दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है अंटार्कटिक महाद्वीप का है और आज हम इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक पॉइंट ख़त्म करते चल रहे हैं। आज अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है अंटार्कटिक महाद्वीप आपको दिख रहा है और इसके चारों तरफ के इंडियन ओशियन है और बाकी इधर रॉस सी है, इधर वेडल सी है और इधर देख लीजिए यहाँ भी एक सी है। तो ये आपका मैप है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सारा के सारा वाइट वाइट दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद मार्क्स आपको दिख रहा है। तो जितने भी सफ़ेद चिन्ह हैं ये सब आइस के चिन्ह हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, शॉर्ट में ख़त्म करेंगे इसको। ये रहा अंटार्कटिक महाद्वीप, सेम मैप यहाँ भी है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप का। फर्स्ट पॉइंट, अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिण छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडल सागर व रास सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। अभी आप मैप में देखे होंगे, अभी दोनों सागर में फिर से दिखा रहा हूँ, वेडल सागर और रास सागर। इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। जो सबसे पहले कोशिश की थी इस महाद्वीप की खोज करने की, वो जेम्स कुक ने किया था, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। यहाँ पर देखते हैं, अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अगर कोई पूछे अंटार्कटिक महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं, तो हम बताएंगे क्योंकि यहाँ पर 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 ईस्वी में गए थे। वहाँ पर दक्षिण ध्रुव पर 1911 में एडवेंसन जो नॉर्वे के निवासी थे ये पहुँच गए थे वहाँ पे। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या होता है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का क्या होता है, आकार अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 भागों में बांटता है। इस महाद्वीप को 2 भागों में कौन बांटता है? क्वीड मोड पर्वत श्रेणी। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मॉसिफ है जो 5140 मीटर है। माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय माउंट एवरेस्ट है। ये अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एरेबस द्वीप पर स्थित है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वास्तवांक में रिकॉर्ड किया गया था जो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद वहीं 6 महीने तक दिन रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंटार्कटिक में विशाल बर्फ की चादर आइस शीट मौजूद है जिसकी मोटाई कहीं कहीं 4 किलोमीटर तक है। यहाँ सील, पेंगुइन, व्हेल, समुद्री पक्षी जैसे जीव पाए जाते हैं जो इस क्षेत्र की विशेष जैव विविधता को दर्शाते हैं। अंटार्कटिक में विभिन्न देशों के अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर स्टेशन स्थित हैं जहां वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अंटार्कटिक संधि प्रणाली के अंतर्गत यह महाद्वीप शांत वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है।
अंटार्कटिक की भूमि का अधिकांश भाग बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ है। कहीं कहीं यह बर्फ 2 से 4 किलोमीटर तक मोटी है। यहाँ पेंगुइन की लगभग 18 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें एम्परर पेंगुइन सबसे बड़ी प्रजाति है। ये यहाँ के ठंडे वातावरण में भी जीवन के अनुकूलित हैं। अंटार्कटिक में विभिन्न देशों के वैज्ञानिक शोध केंद्र स्थापित है। यहाँ जहाँ जलवायु, बर्फ, समुद्र और जीव जंतुओं पर शोध किया जाता है। यहाँ सील की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे वेडेल सील, लेपर्ड सील और क्रैम्ब ईटर सील। कुछ और मुख्य मैं टॉपिक आपको बता दूं कि कुछ मैं आपको और अन्य टॉपिक बता देता हूं इस महाद्वीप के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे भारत से रिलेटेड है। एक वैज्ञानिक थे, एक शोधकर्ता थे, मतलब जो जिनका नाम था डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर नाम आप नोट करना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो बुलंदशहर से थे, उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर है वहाँ से थे, और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। और दूसरी बात बता दें, भारत ने अपना अटलांटिक अभियान 1981-82 ईस्वी में, कब? 1981 और 82 ईस्वी में क्या किया था? 81-82 में प्रारंभ किया था, जो भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ था। भारत ने अंटार्कटिक में पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया था, जो अब नष्ट हो गया है। मतलब भारत ने अंटार्कटिक में क्या किया था? अपना शोध केंद्र 1983 में ही स्थापित कर लिया था, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री, लेकिन अब वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। 1989 ईस्वी में क्या हुआ था? दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई, और लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती नामक स्थापित किया है। ठीक है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। अगर पूछा जाए अंटार्कटिक में सबसे कम तापमान कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे पोल ऑफ कोल्ड में। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक के 6 महीने तक का क्या होता है? रात होती है। और क्या होता है? जबकि दक्षिणायन में क्या होता है? 6 महीने का दिन रहता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे एक निवेदन है कि जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, जीके जीएस का जो तैयारी करते हैं, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि कुछ चैनल को सपोर्ट मिल सके। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।